गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल। कल के वीडियो में आज हम लोग जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस किए थे, दैट इज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। तो कल के डिस्कशंस में बहुत सारे क्वेरीज हैं कि स्पेशली जब सैलरीज वगैरह के पेमेंट गवर्नमेंट करता है तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट एक कंट्रोल गवर्नमेंट का है, तो इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता? फ्रेंड्स, ये बात सच है कि सैलरीज वगैरह गवर्नमेंट के द्वारा ही जजेस को दिया जाता है, लेकिन फिर भी जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है। ये हमारे एक मान्यता ही नहीं बल्कि एक सत्य है। अब इंडिपेंडेंट तो है, अब तब तक इंडिपेंडेंट होंगे जब तक आप किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस से प्रभावित ना हो। आपको गवर्नमेंट सैलरी दे रहा है, आप सब जानते हैं कि हमारे जो विंग्स है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, हमारे लेजिस्लेचर हो और जुडिशरी हो, तीनों अलग अलग विंग है, तीनों का एक दूसरे से संबंध है, लेकिन जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। अब जुडिशरी के जजेस लोग की जो सैलरीज है, हमारे आर्टिकल्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 125 में इसके प्रावधान है कि सैलरी कैसे दिया जाएगा। तो आर्टिकल 125 के प्रावधान के अनुसार द सैलरीज ऑफ द जजेस इन इंडिया आर पेड एज पर आर्टिकल 125 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस आर्टिकल स्टेट्स दैट the salaries of judges are determined by the parliament through law. तो फ्रेंड्स, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है जिसमें यह प्रावधान किया गया कि सैलरी जजेस को कैसे दिया जाएगा। नॉट ओनली द सैलरी के साथ साथ अलाउंसेस है, अदर बेनिफिट्स है, पेंशन है, ये सारी चीज जो है। अब इंडिपेंडेंट रखने की वजह से जजेस को जो सैलरी है वो कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती। हाँ, हमारे जूनियर जुडिशरी जैसे मजिस्ट्रेट वगैरह की सैलरी स्टेट गवर्नमेंट के फंड से जाता है, लेकिन हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो सैलरी जाते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड से होता है। कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड इज द सेंट्रल गवर्नमेंट फंड अकाउंट दैट कलेक्ट and stores all the money government received and spent. It is the most important financial account for the government. तो एक गवर्नमेंट अलग से एक फंड बना के रखा, दैट इज कॉल्ड द कंसोलिडेटेड फंड। इस कंसोलिडेटेड फंड, जैसे आप जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को प्रोवोक करते हैं, हमारे जजेस को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो अपॉइंटमेंट की, अल्टीमेटली कहां से? वो क्या करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट के करते हैं। तो इस तरह के कंसोलिडेटेड फंड का भी कंट्रोल प्रेसिडेंट के थ्रू ही होता है। अब दूसरा, इसके अलावा एक कंटिजेंसी फंड होता है। ये फंड यूज्ड टू कवर अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर्स लाइक डिजास्टर। एक कंटिजेंसी फंड होता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई आपदा हो गया, कोई अर्थक्वेक हो गया, कोई सुनामी आ गए, तो ऐसे स्थिति को मैनेज करने के लिए भी एक फंड का प्रावधान किया गया जिसको हम लोग कंटिजेंसी फंड कहते हैं। इसके अलावा आपके पब्लिक अकाउंट बोल के एक अकाउंट है, एन अकाउंट दैट कंटेन्स ऑल अदर रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज, तो ये सारे जो कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट, ये आर्टिकल 267 के तहत इस्टेब्लिश किया जाता है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 266, 267। तो फ्रेंड्स, जो अगर आप फिनेंस से रिलेटेड हैं या फिनेंस को जानते हैं तो आपको निश्चित रूप से पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो टैक्स इकोनॉमी है
तो डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द रेवेन्यू बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट, इसको जब आप देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रेवेन्यू वेयर एक्सक्लूसिव पावर्स आर द गवर्नमेंट टू स्टेट to collect taxes and exclusive power rest with union in relation to the taxes. तो इस रेवेन्यू कलेक्शंस के लिए हमारी जो पावर है स्टेट का और सेंट्रल का, स्टेट मतलब हमारे किसी प्रोविंस जैसे बिहार, जैसे झारखंड, जैसे वेस्ट बंगाल, जैसे यूपी, दिस आर द स्टेट। यहाँ स्टेट मतलब हम लोग आर्टिकल 12 के डिफिनेशन में स्टेट नहीं जा रहे, हमारे यहाँ प्रोविंस, स्टेट्स मतलब प्रोविंस से रिलेटेड है। तो हमारे जो ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पावर जो है कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू का, इसके लिए हमारे एक लिस्ट बनाया गया। वो लिस्ट क्या है? वो लिस्ट है कि आपकी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट। यूनियन लिस्ट ऐसे लिस्ट जिस मैटर पे रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए लॉ लेजिस्लेशन कौन बनाएंगे? यूनियन बनाएंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट हमारी ऐसे कुछ लिस्ट है जिसके ऊपर रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए स्टेट करेंगे। अगर मान लीजिए झारखंड स्टेट, तो ऐसे ऐसे मुद्दे पर एक लिस्ट बनाया हुआ है। इस विषय पे रेवेन्यू कलेक्ट करने की जो विषय है वो हमारे झारखंड तय करेंगे। और एक ऐसा लिस्ट जिसको कॉन्करेंट यानी दोनों, या तो आइदर स्टेट भी कर सकते हैं या सेंट्रल भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो ये तालमेल बनाया गया, दैट इज एक लिस्ट हो गई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सैलरीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स। तो द सैलरीज ऑफ द Supreme Court judges are determined by the Parliament through law. ये तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट जो है, until Parliament determines the salaries, the second schedules of the Constitution specifies the salaries of judges. Very clear friends? Until Parliament determines the salaries, अगर क्या करते Parliament determine ना करे, the second schedule of the Constitution specifies the salaries of the judges. हमारे सेकंड शेड्यूल जो है उसमें स्पेसिफाइज है the salaries of the judges also include allowances, privileges and pensions rights. सैलरी में allowances है, इसके पहले भी हमने डिस्कस किए। इसके अलावा allowances है, privileges है, उसको सैलरी के अलावा इन lieu of salaries अदर बेनिफिट्स जो दिया जाता है, privileges है, पेंशन है। तो ये इन सब विषय पे द सुप्रीम कोर्ट जजेस, दैट इज सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस एक्ट 1958, इसके अलावा जजेस के सैलरी को रेगुलेट करने के लिए द सुप्रीम कोर्ट जजेस, दैट इज सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1958 regulates the salaries and conditions of the service of the Supreme Court judges. ये सुप्रीम कोर्ट वाली बात हुआ। दूसरा हाई कोर्ट, The High Court judges, that is Salaries and Condition of Service Act 1954. तो दोनों सेम है। एक 1954 हाई कोर्ट वाले रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट, सेपरेट एक्ट हुआ, दैट इज 1954, और सुप्रीम कोर्ट के लिए दैट इज 1958। ये याद रखने वाली बात है। इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि हमारे जो मजिस्ट्रेट वगैरह हैं उन लोगों की जो सैलरी यानी जूनियर जुडिशरीज की सैलरी जो है जिस स्टेट के अंतर्गत वो आता है, जिस स्टेट के कैडर में वो आते हैं, तो उस स्टेट गवर्नमेंट उनकी पेमेंट करते हैं। तो ये था हमारा क्या करते हैं सैलरीज से रिलेटेड। अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट टैक्स इकोनॉमी के ऊपर, तो आर्टिकल 278 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, arrangement with the states in part B of the first schedule with regard to the certain financial matters. उसी तरह आर्टिकल 279 calculates of net proceeds etc. इसी तरह आर्टिकल 280 finance commissions is the
finance commission is constituted by the president under article 280 of the Indian constitution. Article 281 रिकमेंडेशन ऑफ द फिनांस कमीशन, हमारे आर्टिकल 281 का रिकमेंडेशंस ऑफ द फिनांस कमीशन. आर्टिकल 246 पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ with respect to any of the matter enumerate in list 1 in the 7th schedule, that is the Indian list. तो फ्रेंड्स, ये हम लोग का ओवरऑल डिस्कशन था रिगार्डिंग द salaries payments, provisions of the judges, justice and some extent the tax economy, जो हमारे टैक्स इकोनॉमी जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशंस की जो पावर है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो तालमेल, उसके लिए जो अलग अलग लिस्ट बनाया गया, उस लिस्ट का हम लोग चर्चा किए. अब एक चीज और आपको देखने की जरूरत है कि द फिनांस सेक्रेटरी मैनेज द फंड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट. अब हम लोग 3 फंड की चर्चा किए, एक कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा कॉन्टिजेंसी फंड और पब्लिक फंड. तो चूंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का हम लोग बार बार बात कर रहे थे और सैलरी, तो ये सारे जो फंड है, इस फंड को ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट फिनांस सेक्रेटरी कंट्रोल करते हैं, ना कि गवर्नमेंट के थ्रू. ये सारे फंड्स के जो क्या कहते हैं मैनेज जो करते हैं, इनको जो रेगुलेट जो करते हैं, कौन करते हैं? डेफिनेटली गवर्नमेंट का आदमी, दैट इज द फिनांस सेक्रेटरी. हम ये नहीं कह सकते फिनांस सेक्रेटरी गवर्नमेंट के बाहर है. डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के फिनांस सेक्रेटरी है, तो गवर्नमेंट का तो प्रभाव रहेगा ही. लेकिन द फिनांस सेक्रेटरी मैनेज द फंड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट. ये प्रेसिडेंट के बिहाफ में मैनेज करते हैं. इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में हमारे इंडिपेंडेंट जुडिशरी को बरकरार रखने के लिए एक चेक एंड बैलेंस करने की हर संभव प्रयास किया गया है. अब जजेस भी एक ह्यूमन बीइंग है, रैशनल बीइंग है, उसकी भी ब्लड इन्फ्लुएंस है, तो क्या कहते हैं, उसकी भी अपनी आकांक्षाएं हैं, उसके भी अपनी बातें हैं. तो कहां तक वो अपनी मोरल वैल्यू, मोरालिटी, एथिक्स को बरकरार रखते हुए अपना इंडिपेंडेंसी को बजाय रखते हैं, ये उन एक व्यक्तिगत चरित्र के ऊपर निर्भर करता है. तो फ्रेंड्स, होप सो कि आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. हैव ए नाइस डे. फिर मिलते हैं अगला वीडियो में. जय हिंद.